हेलो स्टूडेंट, जय हिंद सभी साथियों को। आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कॉम्पिटिशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज यहाँ पर हम आपके एसएससी जीडी का ये प्रैक्टिस नंबर 11 लेकर आए हैं। और इससे जो पहला प्रैक्टिस सेट था उसमें हमने आपको कैलेंडर टॉपिक के कुछ क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए थे। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जितने भी टाइप के कैलेंडर के क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में वो सारे ही टाइप हम डिस्कस करेंगे। कु- तो कुछ टाइप जो है आपके इस टॉपिक में बच गए थे, उनको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। और अगर आप हमारे इस क्लास नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने पिछला प्रैक्टिस सेट हमारा नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से पूछा गया हमसे कि 300 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आएगी। अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर लोग जल्दी के चक्कर में गलत करके आते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 29 तारीख का, जो कि ये वाला क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है 29 फरवरी का, ठीक है, जो कि इसके ठीक अगला वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, 29 तारीख अलग होती है, 29 फरवरी अलग होती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 100, 200, 300 और 400 वर्षों में जो लीप वर्ष होते हैं वो कितने होते हैं। देखिए, 100 वर्ष में जो लीप वर्ष होते हैं उनकी संख्या होती है 24। ठीक है, 24। 200 वर्षों में जो लीप वर्ष होते हैं वो होते हैं 48, 48। 300 वर्षों में जो लीप वर्ष होते हैं वो होते हैं 72, यानी 72। और 400 वर्षों में जो लीप वर्ष होते हैं वो होते हैं 97, 97। ठीक है, ये तो बात हो गई लीप वर्ष की। अब ये कैसे निकालते हैं, तो अगर इनको आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारी कैलेंडर की डिटेल क्लास पड़ी हुई है, जो सभी क्लासेस इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें एक वर्ष की, ठीक है, तो एक वर्ष में जो महीने होते हैं वो कितने होते हैं, 12 महीने। ठीक है, 12 महीने। अब यहाँ पर अगर हम फरवरी को छोड़ दें, क्योंकि फरवरी ही एक ऐसा महीना है जो या तो 28 का होगा या 29 का, तो अगर यहाँ पर हम फरवरी को छोड़ दें तो बचेंगे कितने महीने, 11 महीने। ठीक है, अब 11 महीने देखिए, ये जो महीने होते हैं 11 जो बच गए, ये या तो 30 तारीख के होंगे, 30 दिन के होंगे, या फिर 31 दिन के होंगे। तो जो 30 दिन और 31 दिन के महीने हैं, इसमें हमारी 29 तारीख तो जरूर ही आएगी। इसका मतलब एक वर्ष में 11 बार जो है वो 29 तारीख जरूर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे पूछा गया 300 वर्षों में। देखिए, 300 वर्षों में जो है कितनी बार 29 तारीख आएगी, तो एक वर्ष में 11 बार आएगी, तो 300 वर्ष में 11 गुणे 300 यानी कि 3300 बार। ठीक है, 3300 बार। अब यहाँ पर देखिए, 3300 बार तो 300 वर्षों में 29 तारीख आ गई, लेकिन यहाँ पर हमने फरवरी को छोड़ दिया है। तो अभी जितनी 300 वर्षों में लीप वर्ष होंगे उतनी ही 29 फरवरी भी होंगी, यानी उसमें भी 29 तारीख आएगी। तो 300 वर्षों में जितने हमारे लीप होते हैं उनको यहाँ पर हम और जोड़ेंगे, तो 300 वर्षों में लीप कितने होते हैं, 72। यानी टोटल यहाँ पर जो 29 तारीख आएंगी वो आएंगी 3372। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी के चक्कर में फ्लो फ्लो में ऑप्शन एक मत लगा के चले आइएगा, और 72 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा, 3372। अब इसकी जगह आपसे 400 भी पूछ सकता है, 300, 200 भी पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 72, क्योंकि यहाँ पर हमसे 29 फरवरी का जिक्र किया गया है। तो 29 फरवरी उतनी ही आएंगी 300 वर्ष में, 300 वर्ष में जितने लीप होंगे। तो अभी हमने बताया कि 300 वर्षों में लीप कितने हैं, 72, यानी यहाँ पर 29 फरवरी जो आएंगी वो 72 आएंगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो 29 फरवरी और 29 जो है तारीख में ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन बेहद आसान होता है, लेकिन ज्यादातर इसको भी हम गलत करके आते हैं, क्योंकि यहाँ पर या तो हमारा एक दिन ज्यादा आता है या एक दिन कम। तो देखिए, इसको आप बिना पेन पेपर के कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर हमें टोटल डेज काउंट कर लेना है। देखिए, यहाँ कहा गया यदि आने वाला कल, तो आने वाले कल का एक दिन होता है। ठीक है, 2 दिन बाद, तो 2 दिन इसके लिए ले लेंगे। फिर जो दिन दिया रहता है उसको कभी भी हम काउंट नहीं करते। ठीक है, इसको काउंट नहीं करेंगे बृहस्पतिवार को। फिर कहा गया बीता हुआ कल, तो देखिए बीते हुए कल का भी एक दिन होता है, तो एक दिन इसका ले लेंगे। और 3 दिन पहले, तो 3 दिन ये हो गए। अब टोटल डेज कितने हो गए, काउंट कर लीजिए, 3 1 4, 4 2 6 1 7, टोटल हो गए 7 दिन। ठीक है,
अब 7 दिन में देखिए विषम दिन अगर हम निकालें तो विषम दिन 7 से भाग करेंगे, शेषफल 0 बचेगा। इसका मतलब यहाँ विषम दिन आए 0। अब देखिए यहाँ पर बृहस्पतिवार में चाहे हम इसको प्लस करें या माइनस करें, आंसर वही रहेगा बृहस्पतिवार, यानी आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा थर्सडे। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर 2 विषम दिन आ जाते, जैसे यहाँ पर अगर 9 वैल्यू आती तो 2 विषम दिन आते, तो 2 विषम दिन जब आएंगे तो इनको हमें बृहस्पतिवार में या तो प्लस करना होगा या माइनस। तो अगर आगे का दिन पूछा गया तो प्लस, पीछे का तो माइनस। तो यहाँ पर कह रहा है बीते कल से 3 दिन पहले, यानी बीता हुआ दिन पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम बृहस्पतिवार में 2 माइनस कर देते। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये कह रहा है यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो, इसका मतलब वो कौन सा वर्ष होना चाहिए, वो साधारण वर्ष होगा फिर। ठीक है, साधारण वर्ष। तो कहा गया का पहला दिन शुक्रवार है तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने आपको जो पिछला प्रैक्टिस सेट था उसमें भी करवाया था। हमने आपको बताया था किसी भी साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। तो अगर ये लीप वर्ष नहीं है तो ये कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा। तो अगर इसका पहला दिन शुक्रवार है तो आखिरी दिन भी इसका कौन सा होगा, शुक्रवार ही होगा, यानी कि फ्राइडे। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट हो जाएगा। लेकिन अगर ये लीप वर्ष होता तो लीप वर्ष हमने कहा था जिस दिन से शुरू होता है उसके अगले दिन पर खत्म होता है। तो अगर ये लीप वर्ष होता तो पहला दिन शुक्रवार है तो आखिरी दिन शनिवार होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ कहा गया है यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है, ठीक है, यानी 23 तारीख को क्या है, रविवार। तो हमसे पूछा गया है बताइए 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 2 सप्ताह और 4 दिन, इसमें हम विषम दिन निकाल लेंगे। तो हमें पता है 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 2 सप्ताह में 14 दिन हो जाएंगे, प्लस 4 दिन यहाँ पर और हैं, टोटल हो जाएगा 18। अब 18 में देखिए विषम दिन कितने होंगे, 7 से भाग कर लेंगे, शेषफल 7 दूनी 14, 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 23वां दिन 23 तारीख का दिन पता है और 2 सप्ताह 4 दिन पहले का दिन पूछा है, यानी कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं, पीछे का दिन निकालना है। तो ये 4 जो है इस रविवार में हम माइनस कर देंगे, या देखिए हमने बताया था इस -4 की जगह हम यहाँ पर +3 भी कर सकते हैं, साइन चेंज कर देंगे और वैल्यू हमें 7 बनानी है, तो 4 और 3 7 हो जाएगा। तो इसकी जगह हम +3 भी कर सकते हैं, रविवार सोम मंगल बुध, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा वेडनेसडे, बुधवार। ठीक है, अब मान लीजिए इसी की जगह पर ये कहता यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सी तारीख रही होगी। ठीक है, अगर तारीख पूछता तो ये जो 18 आए हैं इसको हम 23 से माइनस कर देते, तो 23 से 18 को माइनस करेंगे यानी तारीख आएगी 5। ठीक है, इसका मतलब वो अगर तारीख आएगी तो 5 और ये दिन हमें निकालना है तो 5 तारीख का दिन आ गया है कौन सा, बुधवार। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ कहा गया यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, पहली तारीख यानी 1 नवंबर का दिन, तो 1 नवंबर का दिन हमें दिया गया कौन सा, सोमवार, और हमें बताना है 25 नवंबर का दिन। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ डेट का अंतर है, तो यहाँ पर हम विषम दिन निकालेंगे, 25 में से 1 माइनस करेंगे, 24 बचेगा। अब 24 को 7 से भाग करके विषम दिन निकाल लेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 या 21, शेषफल बचेगा 3। 1 नवंबर का दिन हमें पता है, 25 का निकालना है, यानी कैलेंडर में हम जा रहे हैं आगे, तो सोमवार में +3 कर देंगे, मंगल बुध बृहस्पति, यानी इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे, यानी बृहस्पतिवार, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास समझ आ रही होगी, समझ आ रही हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए कहा गया निम्नलिखित में से किस वर्ष के फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे। ठीक है, अब 29 दिन किस में होते हैं किस में नहीं होते हैं तो आप सभी को पता होगा, जो लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की, और जो साधारण वर्ष होता है उसमें फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अगर देखें तो ये एक शताब्दी वर्ष है, और किसी भी शताब्दी वर्ष में अगर हमें पता करना है वो शताब्दी लीप है या फिर साधारण, तो उसमें हम भाग करते हैं 400 से। ठीक है, तो 2000 में अगर 400 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसका मतलब ये शताब्दी कैसी होगी, लीप शताब्दी होगी, और यहाँ पर जो फरवरी होगी वो 29 दिन की होगी। ठीक है, दूसरा है देखिए 2004, अब इसमें अगर लीप हमें पहचानना है तो यहाँ पर हम 4 से भाग करते हैं, तो 2004 4 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा,
इसका मतलब ये भी जो है कैसा होगा, लीप वर्ष ही होगा। यहाँ भी फरवरी 29 तारीख की ही होगी, ठीक है। 1996 में भी देखिए 4 से जब हम भाग करेंगे तो ये भी पूरा पूरा भाग हो जाएगा, तो ये भी लीप वर्ष है। इसका मतलब यहाँ भी फरवरी 29 तारीख की होगी, 29 दिन की। लेकिन 1966 जो है हमारा, इसमें अगर हम 4 से भाग करें तो यहाँ पर 4 पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब ये कैसा वर्ष था, साधारण वर्ष था, और यहाँ जो फरवरी थी वो 28 दिन की थी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो अलग हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब इसमें कहा गया है आज राम का जन्मदिन है जो बुधवार को पड़ता है। यानी अगर हम ये मान लें कि आज का दिन, आज जो है कौन सा दिन है, बुधवार, ठीक है। आज बुधवार है, आज आज जो है किसका जन्मदिन है, राम का जन्मदिन। आगे कहा गया है गोपाल का जन्मदिन राम के जन्मदिन के 50 दिन बाद पड़ता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि गोपाल का जन्मदिन किस दिन पड़ा था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 50 दिन में, इसमें हम विषम दिन निकाल लेंगे। देखिए 7 से भाग करेंगे, 7 7 49, एक शेषफल बचेगा, यानी यहाँ विषम दिन आया 1। तो इस बुधवार में हम इसको प्लस या माइनस करेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए 50 दिन बाद हमें बताना है, 50 दिन बाद पड़ता है यानी आगे पड़ता है, तो आगे का दिन बताना है, तो +1 कर देंगे बुधवार में। तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा बृहस्पतिवार, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट होगा, थर्सडे, ठीक है, गुरुवार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए कहा गया 8 फरवरी 2005 को मंगलवार था, तो 8 फरवरी 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ये भी देखिए क्वेश्चन हम प्रीवियस जो प्रैक्टिस सेट था उसमें कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर डेट मंथ समान है, तो सिर्फ वर्ष लिख लेते हैं 2005, और इसका दिन हमें पता है कौन सा, मंगलवार, ठीक है। और हमें निकालना है 2004 का दिन, 2004 का दिन। अब यहाँ पर हमने क्या बताया था, दोनों वर्षों के बीच विषम दिन निकालेंगे, दोनों वर्षों का अंतर 1 साल का, प्लस यहाँ पर लीप वर्ष जो होगा उसको और जोड़ेंगे। तो 2004 जो है यहाँ पर लीप वर्ष है, और हमने बताया था लीप हम उसी को काउंट करते हैं जिसकी हम 29 फरवरी क्रॉस करते हैं। देखिए 8 फरवरी 2004 से जब हम 2005 की तरफ जाएंगे तो इसकी 29 फरवरी हम क्रॉस करेंगे, यानी इसको हम लीप वर्ष काउंट करेंगे। तो एक यहाँ पर लीप वर्ष है, टोटल वैल्यू हो गई 2, यानी यहाँ पर विषम दिन कितने आ गए, 2। 2005 का दिन पता है, 4 का निकालना, यानी कैलेंडर में हम जा रहे हैं पीछे, तो मंगलवार में हम 2 माइनस कर देंगे, यानी कि रविवार आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो राइट होगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ कहा गया एक महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है, ठीक है। तो 7वां दिन, या आप कह दें 7 तारीख का दिन, ठीक है, कौन सा है, शुक्रवार से 3 दिन पहले। अब ये पहले पता करना आपको कि 7वां दिन होगा कौन सा। तो देखिए शुक्रवार से 3 दिन पहले है, यानी शुक्रवार में हम 3 माइनस कर देंगे। अब 3 माइनस करें या 4 प्लस भी कर सकते हैं। तो शुक्रवार में अगर 4 प्लस करेंगे, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी जो 7वां दिन होगा वो कौन सा आ जाएगा, मंगलवार, या फिर 7 तारीख का दिन आ जाएगा मंगलवार, ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं। तो हमसे पूछा गया बताइए 19वां दिन कौन सा होगा, यानी ये हम बोल सकते हैं 19 तारीख का दिन, ठीक है। तो 7 का पता है, 19 का निकालना है, फिर से हम अंतर निकालेंगे, कितने दिन का अंतर आ जाएगा, 12 दिन का। अब इसमें 7 से भाग करके विषम दिन निकालेंगे, 7 एकम 7, 5 विषम दिन आ जाएंगे। अब 7 का पता है, 19 का निकाल रहे, फिर से हम आगे जा रहे हैं, तो +5। अब +5 की जगह हम -2 भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, रविवार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पर कहा गया सोमवार 20 मार्च 1995 को पड़ता है, तो 3 जून 1995 का दिन क्या था, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमें वर्ष जो है दोनों में समान है, तो वर्ष लेने की जरूरत नहीं है। 20 मार्च, ठीक है, ये दिन हमें पता है कौन सा है, ये दिन है सोमवार, और हमें बताना है 3 जून का दिन। तो ये भी क्वेश्चन हम जो है डिस्कस कर चुके हैं पहले। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों महीनों के बीच विषम दिन निकाल लेंगे। तो पहले महीने के बताए थे हमने, बचे दिन लेते हैं। मार्च के 20 दिन हो गए हैं, बचे कितने, 11, ठीक है। और जून की हम ले लेंगे दी हुई तारीख, यानी आखिरी महीने की दी हुई तारीख 3। मार्च के बाद अप्रैल 30 दिन का होता है, तो 2 विषम दिन। मई 31 का होता है, तो 3 विषम दिन, ठीक है। अब जितनी 14 वैल्यू बन रही है या 7 बनी है, उनको हम यहीं पर काट लेंगे। तो 11 और 3 14 हो गया, ये और बचा कितना, 2 और 3 5, यानी यहाँ पर टोटल 5 विषम दिन बच गए। देखिए 20 मार्च का दिन पता है, जून का निकालना है, यानी कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं। तो ये सोमवार में हम क्या करेंगे, 5 प्लस कर देंगे, या यहाँ पर भी हम
2 कर सकते हैं, तो सोमवार में 2 माइनस करेंगे, रविवार, शनिवार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनिवार यानी कि सैटरडे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है 26 जनवरी 1996 से 15 मई 1996 तक कितने दिन होंगे। तो यहाँ पर हमें कुल दिन बताने हैं और ब्रैकेट में कहा है कि दोनों दिन शामिल करे जाएं। ठीक है, यानी यहाँ पर 26 तारीख 26 का भी दिन जो है 26 जनवरी का भी दिन शामिल किया जाएगा और 15 मई का भी दिन जो है वो शामिल किया जाएगा। देखिए सबसे पहला महीना यहाँ पर कौन सा है, 26 जनवरी। ठीक है, और आखिरी महीना कौन सा है, 15 मई। अब वर्ष समान है तो वर्ष को नहीं लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे हम इसमें विषम दिन निकालते हैं 2 महीनों के बीच, वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। देखिए यहाँ पर पहला महीना कौन सा है, जनवरी। अब उसमें हम क्या लेते थे, जनवरी के बचे दिन। तो यहाँ पर जनवरी के अगर बचे दिन लेंगे तो बचेंगे 5, क्योंकि 31 का होता है। लेकिन इसमें कहा है कि दोनों डेट को भी शामिल करना है, यानी इसमें 26 तारीख को भी शामिल करना है। तो देखिए 5 दिन तो बच गए इसके बाद वाले, और 26 तारीख यानी टोटल हम इसके 6 दिन लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि डेट भी शामिल करना है। और मई की तो हम दी हुई तारीख ही लेंगे यानी 15, तो इसमें तो डेट शामिल ही हो गई। अब जो बीच में महीने आएंगे कौन से, फरवरी, मार्च और अप्रैल, तो इनके अब हम पूरे पूरे दिन ले लेंगे। भाई अगर हमें दिन निकालना होता तो वहां पर हम विषम दिन लेते, लेकिन यहाँ पर हमें टोटल डेज निकालने हैं तो हम यहाँ पर पूरे दिन लेंगे। ठीक है, अब देखिए फरवरी यहाँ पर 1996 की है यानी लीप वर्ष की, तो ये फरवरी होगी 29 दिन की। मार्च होता है 31 दिन का और अप्रैल होता है 30 दिन का। ठीक है, अब इन्हीं सभी को जोड़ लेना है तो आ जाएगा 5, 5 एक 6, 9 6 15 और 6 21 का 1 हो गया, 2 कैरी हो जाएगा, 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10, 1 11। यही टोटल डेज आ गए 111 दिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो राइट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए यहाँ कहा गया है राकेश का जन्म 10 अक्टूबर 2000 को हुआ। ठीक है, तो वह 5 जुलाई 2020 को कितने साल, कितने माह, कितने दिन का होगा। अब देखिए इसकी जरूरत कभी भी हमें भी पड़ जाती है अपने जीवन में, जब हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर हमें वहां पर भरना पड़ता है कि हम कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन के हो गए। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है, जो बाद की डेट हो उसको हमें लेना है, लिखना है ऊपर। ठीक है, और इसको उल्टा लिखना है, यानी पहले वर्ष फिर महीना फिर डेट। ठीक है, तो यहाँ पर बाद का वर्ष डेट कौन सी है, 5 जुलाई 2020, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे और उल्टा लिखेंगे, पहले 2020 फिर महीना कौन सा है, पांचवा, और सॉरी जुलाई 7वां महीना हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा महीना 7वां और डेट हो जाएगी कितनी, 5। ठीक है, अब इसके नीचे जो है पहले वाली डेट लेंगे तो इसको भी उल्टा लिखेंगे 2000। ठीक है, अक्टूबर है, अब अक्टूबर कौन सा महीना होता है हमारा, 10वां महीना। ठीक है, और डेट कितनी है, 10, तो ये हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे। देखिए अब 5 से 10 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस 7 से कैरी करेंगे, और ये महीना कौन सा है, जुलाई। तो यहां से देखिए जुलाई पूरा महीना जाएगा और जुलाई में होते हैं 31 दिन, तो यहाँ पर 31 दिन पूरे पूरे जाएंगे, और 5 दिन पहले से है तो 31 और 5 यानी 36 दिन हो गए यहाँ पर टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 36 दिन। ठीक है, ये हो गए भाई, 31 आ गए और 5 पहले थे तो टोटल हो गए 36। अब देखिए यहां से जुलाई जा चुका है यानी 7वां महीना जा चुका है, तो यहाँ महीने जो बचे हैं वो कितने बचे, 6। ठीक है, जून बचा है, जुलाई चला गया। ठीक है, अब 36 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 26। ठीक है, अब देखिए 6 में से 10 तो जाएगा नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से कैरी करेंगे, अब हम इससे 2020 से उधार लेंगे, और ये क्या है हमारे वर्ष, तो यहाँ से पूरा पूरा एक वर्ष जाएगा। अब जब एक वर्ष जाएगा तो हमें पता है एक वर्ष में होते हैं कितने, 12 महीने। ठीक है, यानी इसमें हम पूरे पूरे उधार 12 महीने जाएंगे इसके पास, तो 6 महीने पहले से थे, 12 और पहुंच गए, तो ये टोटल जो महीने हो गए वो कितने बचे, वो हुए 18 महीने। ठीक है, 18। अब देखिए 2020 से एक वर्ष जा चुका है, यानी वर्ष यहाँ पर कितने बचे हैं, 19। ठीक है, क्योंकि एक वर्ष जा चुका है यहाँ से, तो ये वर्ष बचे यहाँ पर 19। अब 18 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8। अब 2019 से हम 2000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 19 बचेगा, यानी ये व्यक्ति 19 वर्ष 8 महीने और 26
दिन का है, ठीक, 19 वर्ष 8 महीने 26 दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम निकालते हैं हम कितने वर्ष कितने महीने कितने दिन के हो गए हैं। तो अब आप चाहो तो आप जो है तुरंत अभी निकाल लो कि आप जो है कितने वर्ष कितने महीने और कितने दिन के हो चुके हो, ठीक है, आज की डेट से कंपेयर, आज की डेट लेकर। अब ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। यदि किसी अधिवर्ष में 10 जनवरी को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 20 जुलाई को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा कैलेंडर टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। सारे ही टाइप हमने क्वेश्चन जो है जितने टाइप आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे ही टाइप यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में किसी नए प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।